डेली बना रहे हो, क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हो, क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हो, न्यू हाई डेली बना रहे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के ऊपर जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है हमारे देश के शेयर मार्केट के लिहाज से। जो लोग शेयर मार्केट पे नज़र रखते हैं, जो शेयर मार्केट को समझते हैं, उन्हें ये खबर जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा सेंसेक्स है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है 62,500। वहीं पे जो निफ्टी है हमारा वो 18,550 को क्रॉस कर चुका है, जो कि हमारा ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई क्या है ये सेंसेक्स निफ्टी? जिन्हें कुछ भी नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में, उन्हें हम सब कुछ विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास दो हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो मेजर रूप से काम करते हैं, बड़े पैमाने पे काम करते हैं। और भी बहुत से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, लेकिन मेजर स्टॉक एक्सचेंज, बड़े स्टॉक एक्सचेंज जो कि 95% से ज्यादा वेल्थ जहां पे इंडिया की लगी हुई है, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहीं से शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे हम शेयर्स की परचेजिंग करते हैं और सेलिंग करते हैं। ये कंप्यूटर महाशय लोग को देख रहे होंगे, ये सब इतनी फास्ट स्पीड से होता है कि आप मतलब बहुत ही तेजी से माइक्रो सेकेंड्स में ट्रेडिंग होती है। आजकल तो पूरा का पूरा सिस्टम, जो इको सिस्टम है, वो कंप्यूटर्स के थ्रू कनेक्ट हो गया। हमें कहीं भी शेयर्स परचेज करने के लिए जाना नहीं है, अपने मोबाइल्स के थ्रू, अपने कंप्यूटर लैपटॉप्स के थ्रू ही परचेज करना है और सेल करना है। पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। तो खबर ये है दोस्तों कि आप देख रहे होंगे 18,562, ये आज की क्लोजिंग है निफ्टी 50 की, 18,562, जो कि ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई है यानी कि इससे पहले कभी भी हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी 50 इतने लेवल पे नहीं पहुंचा था। ये ऑल टाइम हाई है। ये उस समय पे है जब पूरी दुनिया में मंदी है। दोस्तों, पूरी दुनिया में मंदी है। मंदी, आपको पता हो, मंदी आने वाली है, मतलब ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में मंदी आ सकती है। उस समय पे एक देश का शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चला जाए, ये बहुत बड़ी बात है उस देश की इकोनॉमी के लिए, खासकर हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। दोस्तों, हालांकि ऐसा देखा नहीं जाता कि कभी भी मंदी की आशंका हो और किसी देश का शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, छलांग पे छलांग लगाया जा रहा हो, रोज नया हाई बन रहा हो। जिन्हें ये नहीं पता कि निफ्टी 50 क्या है, दोस्तों निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज को मिला के निफ्टी इंडेक्स में, जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, एनएसई की टॉप 50 वेटेज वाली कंपनीज को मिला के एक इंडेक्स बनता है, वो है निफ्टी 50। उन्हीं कंपनीज 50 कंपनीज के इंडेक्स को हम निफ्टी 50 कहते हैं। उसमें वो 50 कंपनीज होती हैं जो कि एनएसई की होती हैं। और अगर जब हम बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स है टॉप 30 कंपनीज जो कि बीएसई में लिस्टेड हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। उनका इंडेक्स जो बनता है वो होता है सेंसेक्स कहलाता है। सेंसेक्स ऑल टाइम हाई 62,504 पे पहुंच चुका है, 62,504। दोस्तों, आपको पता हो कि कोविड के टाइम पे, आप ये देखिए, कोविड के टाइम पे बहुत ही ज्यादा तेजी से जो हमारा मार्केट था, सिर्फ हमारा मार्केट ही नहीं, पूरी दुनिया का मार्केट गिरा था। लेकिन जिस तेजी से हमारा मार्केट ऊपर गया है, दुनिया का कोई भी मार्केट ऊपर नहीं गया है उस तेजी से। मार्केट सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बताता है कि कितना पैसा किस देश में लग रहा है, वो फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट करता है, आने वाले समय को प्रेडिक्ट करता है। किसी भी देश का शेयर मार्केट, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फ्यूचर को, हमेशा फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके उस देश पे पैसा लगाते हैं। तो अगर हमारे देश पे पैसा लगाया जा रहा है, हमारा सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे है, काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो आप समझिए कि आने वाला समय भारत का समय होने वाला है। क्यों? क्योंकि लोगों को भरोसा है कि भारत काफी तेजी से ग्रोथ करेगा, भारत की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो करने वाली है, भारत की जीडीपी काफी तेजी से ग्रो करने वाली है। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं, पैसा लगाने वाले, शेयर मार्केट में जो पैसा लगाने वाले लोग होते हैं, उनको इन्वेस्टर्स कहा जाता है। तो इन्वेस्टर्स पैसा तभी लगाते हैं जब उस देश की कंपनीज अच्छा करने वाली है, जब उनको प्रॉफिट होगा, कंपनी में ग्रोथ होगी, तभी तो उनको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट अगर उनको होगा, उनको लगेगा कि आने वाले समय में इस देश की कंपनीज प्रॉफिट अर्न करने वाली हैं, तो उनको भी पैसा मिलने वाला है। क्योंकि जब कोई भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है और उनका बिजनेस बढ़ता है, तो शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इसीलिए जब
इन्वेस्टर किसी भी कंपनी पे, किसी भी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है तो वो ये देख के करता है कि आने वाला समय उस कंट्री के लिए कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, अगर हमारे देश का सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, हमारा शेयर बाजार रोज नए आयाम बना रहा है, रोज एक नया हाई बना रहा है, तो आने वाला समय इंडिया का समय होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में भारत के देश की जीडीपी ग्रोथ काफी तेजी से होने वाली है। दोस्तों, ये जो ऑल टाइम हाई सेंसेक्स का बना है, इसमें आज के दिन 3% योगदान रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज 3% ऊपर गया है, 3%। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसके जब शेयर प्राइसेस काफी ऊपर होते हैं तो लाख करोड़ में नेटवर्थ लोगों की इंक्रीज होती है, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनकी, साथ ही साथ वो इंडेक्स में भी काफी ज्यादा योगदान करता है। दोस्तों, जो हमारा बैंक निफ्टी है, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए ये इंडेक्स है, वो भी हमारा ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 43,020 पे। ये कि मतलब जो हमारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं। हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो पिछले 10 सालों से एनपीए से जूझ रहे थे। किस चीज से? एनपीए। क्या होता है एनपीए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिन्हें नहीं पता कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो लोन होता है जिसके रिकवर होने की संभावना बहुत कम होती है। यानी कि बैंक ने किसी को लोन दिया, मान लीजिए बैंक ने पर्सन ए को लोन दिया, और पर्सन ए ने क्या कहा कि मैं ये लोन चुका नहीं पाऊंगा, तो वो फिर जो बैंक के द्वारा दिया गया लोन होता है वो एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कंसीडर किया जाता है। तो बैंक, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, पिछले 10 सालों से उनका एनपीए काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा था। पिछले कोविड के बाद 1 से 1.5 सालों से ये एनपीए का जो नंबर है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। यानी कि जो बैंक्स हैं उनकी बुक क्लीन हो रही है। बैंक साफ सुथरे अब दिखाई देंगे, उनके पास एसेट्स ज्यादा होंगे, ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बैंक की ग्रोथ भी काफी तेजी से होगी। इसीलिए पिछले 1.5 से 2 वर्षों में जो नेट प्रॉफिट है, वो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो चाहे प्राइवेट बैंक्स हो, उन दोनों के ही, दोनों बैंकिंग सेक्टर्स के जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुए हैं। बैंकिंग सेक्टर आने वाले समय में काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सेंसेक्स और निफ्टी की। तो जो हमारा ऑल टाइम हाई सेंसेक्स और निफ्टी चल रहा है वो उस समय पे है जब पूरी दुनिया में मंदी की आशंका है, पहली चीज। दूसरी चीज, चाइना में आपको पता होगा एक बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि चाइना की जो 1 कोविड पॉलिसी है, वहां के गवर्नमेंट की 1 कोविड पॉलिसी है, 1 कोविड पॉलिसी की वजह से पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है। काफी शहरों में, कई शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी भी वहां पे लॉकडाउन चल रहा है। तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी कम हुई है चाइना में। इकोनॉमिक एक्टिविटी के कम होने की वजह से ये माना जा रहा था कि आने वाले समय में जो भी एशिया है, एशिया के जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वो सभी स्टॉक एक्सचेंजेस में गिरावट होने वाली है, स्लो डाउन देखने को मिलेगा, गिरावट होने को। बहुत से एशिया के स्टॉक एक्सचेंजेस में गिरावट देखी गई है, लेकिन इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा बीएसई और एनएसई है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, काफी तेजी से बढ़ा है। उसकी वजह, एक थोड़ी सी वजह ये भी है कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं, जो कि हम एक बहुत बड़े इंपोर्ट करते हैं ऑयल का, उसके प्राइसेस में गिरावट देखी गई है। ऑयल का प्राइस पूरे वर्ल्ड वाइड डिक्रीज हुआ है, पिछले कुछ दिनों में घटा है, जो कि बहुत ही ज्यादा $110 प्रति बैरल चला गया था, तो उस लेवल से बहुत नीचे आ चुका है। यानी कि ऑयल का प्राइसेस काफी नीचे गया है। उसकी वजह से भी हमारा मार्केट है, सेंसेक्स है और निफ्टी है, वो तेजी बना रहा है और ऊपर जा रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा रिधम देसाई, जो हमारे इंडिया के मॉर्गन स्टैनली के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मॉर्गन स्टैनली ऑफ इंडिया, तो वो 2023 सेंसेक्स को, जो हमारा 2023 में सेंसेक्स कहाँ पे जाने वाला है, उसको लेकर के उनका एक विजन है जिसपे उन्होंने बात किया है। उनका मानना है कि हम जहां पर अभी हैं वहां से हमारा जो सेंसेक्स है वो 10% ऊपर जा सकता है आने वाले समय में। 2023 में हमारा जो सेंसेक्स है वो 10% ऊपर, यानी कि लगभग 68,500 के लेवल को टच कर सकता है। यानी कि इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हमें प्रॉफिट होगा, जो भी हमारे यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, एफपीआई, वो भी इससे काफी ज्यादा अर्न करने वाला है। और हालांकि एक बहुत बड़ा योगदान जो हमारे बीएसई और एनएसई सेंसेक्स, हमारा जो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी है, जो कि पिछले कुछ महीनों से
फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, वो वापस से फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चालू कर चुके हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस वजह से हमारा जो मार्केट है वो डेली हाई बना रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। दोस्तों आपको पता हो जो हमारे देश में एफडीआई है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी बढ़ा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होता है कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ती है। जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है फॉरेन का, डायरेक्ट वो स्टॉक मार्केट में नहीं आता, लेकिन वो स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करता है। जब किसी भी देश में ज़्यादा एफडीआई आता है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ज़्यादा भरोसा होता है कि हाँ ये आने वाले देश में यहाँ का मार्केट की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ने वाली है, यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करने वाले हैं प्रोडक्ट्स को, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उस देश में। इसलिए एफडीआई जब बढ़ता है तो एफपीआई भी बढ़ता है। एफपीआई जो वो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो विदेशी लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको कहा जाता है एफपीआई। एफडीआई क्या है? वो विदेशी लोग जो हमारे देश की इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट पैसा लगाते हैं वो होते हैं, या फिर अपनी खुद की इंडस्ट्रीज चालू करते हैं, वो होता है एफडीआई। सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया में कहाँ से आता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए से। उसके बाद शायद सिंगापुर से। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो देश का स्टॉक मार्केट है वो डेली हाई बना रहा है। वो इसके आउट परफॉर्मेंस की वजह क्या है? एक तरफ से देखा जाए तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हैं जो कि हमारे देश के सेंसेक्स को और जो हमारा देश का स्टॉक मार्केट है उसके आउट परफॉर्मेंस की वजह बनी हुई है। जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट शेयर इन द जीडीपी है वो हमारा कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, एफडीआई फ्लो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से भी हमारे देश का जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 सालों में जो हमारे देश में रिफॉर्म्स किए गए हैं, चाहे वो जनधन अकाउंट की बात हो या फिर आवास योजना हो या फिर आधार हो, यूपीआई हो, ओकेन हो, ये सभी चीजें, हेल्थ के सेक्टर में आयुष्मान भारत, ये सभी चीजें हैं जो कि एक रिफॉर्म्स के बड़े पैमाने पे रिफॉर्म हमारे देश में हुए हैं। इन्हीं सब रिफॉर्म्स की वजह से इन्वेस्टर्स को हमारे देश पे भरोसा जम रहा है। इसका मतलब आने वाला समय इंडिया का समय होने वाला है। आने वाले समय में लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया पे इन्वेस्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने की पावर हमारे पास है, परचेजिंग पावर हमारी है, इसलिए आने वाला समय इंडिया का समय होने वाला है। इसीलिए सेंसेक्स पहले ही उस चीज़ को भांप करके, हमारे देश का स्टॉक एक्सचेंज पहले ही उस चीज़ को भांप करके ऑल टाइम हाई को बना रहा है।